हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आशा करते हैं कि आज आपका बेटा जो पेपर है इंग्लिश का बहुत अच्छा गया होगा। और मैं आपको जो गेस्ट पेपर में समझाया था, जो बताया था, कहीं ना कहीं आप करके आए होंगे। और आप बताइएगा, सबसे पहले आप ये बोलिएगा कॉपी आपने भरा था कि नहीं, बना बना के आंसर दिया था कि नहीं। आपको पता होगा बेटा कि इंग्लिश का पेपर कैसा था, अच्छे से आपको पता है ना। और अपना कोड प्लीज़ मेंशन करिएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने पेपर को अच्छे से किया होगा और मेहनत इतना किया गया था समझाने पे। अब एक दिन का टाइम ही मिला था, आपको पता है बेटा एक दिन में क्या ही हो सकता है, बट हाँ आप लोगों ने बहुत बेहतर किया, आई नो। ये बेटा आपका पेपर कोड 302 बीजेड पेपर कोड है। मैक्सिमम 100 मार्क का बेटा आपका पेपर आया था। 3 घंटे 15 मिनट का आपको बेटा क्या समय दिया गया था। कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए गए थे। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी प्रारंभ के जो 15 मिनट मिले थे आपको वो प्रश्न पत्र पढ़ने के मिले थे। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD, यानी जो ये क्वेश्चन पेपर था बेटा ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड था। ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, यानी सभी प्रश्नों को करना बेटा क्या था यहाँ पे अनिवार्य था। और मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी जो नंबर थे उनके क्वेश्चन के सामने दिए थे। सबसे पहले बेटा आपका था सेक्शन A रीडिंग। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसमें से हम मान रहे हैं कि ये वाला आप तो नहीं किए होंगे, मान लो तुक्का मारे होंगे, क्योंकि ये आपका इंग्लिश का ग्रामर था। बाकी तो ये ढूंढ ढूंढ के मैंने आपको करवाया था, कुछ भी बोले हमसे लेना देना नहीं है। केवल बेटा यही क्या करना था आपको, मिलान करना था। ये वाला जो लाइन था बेटा उठाना था, इसमें मिलान करना था। तो आपने मिलान मिलान करके किया था कि नहीं, आप लोग बेटा कमेंट करिए आपने किया था कि नहीं। तो इसका तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जल्सियस मिल रहा है, ब्रेड मिल रहा है, हाँ कर्टली मिल रहा है, फिर यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे ब्रेड हॉटेड मिल रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है पूरा पूरा ये वाला ब्रेड हॉटेड, हाँ। तो ये पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा इसका वाला ढूंढ ढूंढ के। उसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ अफेक्शन। अब इम्पैक्ट ऑफ अफेक्शन बेटा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इस वाले लाइन में अफेक्शन दिख रहा है। यहाँ से आपका पूरा पूरा ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप ये ढूंढ ढूंढ के आंसर आप किए होंगे, किए थे कि नहीं एक बार आप लोग बताएं जितने भी स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपका बेटा क्या है यहाँ पे देखिए, मैंने सुबह ही आपको बुक रीडिंग वाला करवाया था। आपने किया था कि नहीं, बुक वाला सुबह ही मैंने करवाया था। हम कहते ठीक है 3 आया था, एक यहाँ पे फंसा कि नहीं फंसा, आपको 10 टू मैंने आपको करवाया था। देखिए यहाँ पे बुक वाला करवाया है, ठीक है। यहाँ आपका था सेक्शन B राइटिंग में आपका 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर था बेटा, 10 नंबर का। तो यहाँ पे 3 दिया था, योर व्यू ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, और द वैल्यू ऑफ बुक्स, और क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर पर आया था। तो ये मैंने आपको करवाया भी था। और देखिए ये भी मैंने करवाया था आपका, यहाँ पे सपोज वाला दिखा है, सपोज यू आर राहुल एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर डिस्ट्रिक्ट in vulnerable, now write a letter to the superintendent of police of your district requesting him to improve the law and order situation in your बेटा यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला आया था कि सपोज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड वांट टू इम्प्रूव योर ग्रामर, नाउ राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन पे मैंने करवाया था। और ये यहाँ पे आया भी है, ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए बुक ऑन ग्रामर रिटन बाई ए फॉर्जिनल ग्रामियन। तो ये आपने किया होगा। उसके बाद आपका सेक्शन C है बेटा, जो कि आपका पूरा पूरा ग्रामर आया था, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं। और मैंने आपको बोला था ना आए तो बेटा तुक्केबाजी खेल लेना, ना आए तो तुक्केबाजी खेल लेना। आप लोग बताओ ये जो जितने भी ग्रामर हैं आपने इसमें तुक्केबाजी खेले थे कि नहीं। और मैंने आपसे बताया भी था कि एंटोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स आएगा, हाँ आया ना। यहाँ पे ये वाला भी आया है, यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट वाला भी आया हुआ है कि आपको इसमें बताना था कौन सा करेक्ट है 4 ऑप्शन में से। फिर यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने आपको इनडायरेक्ट स्पीच भी करवाया था। शायद ये हमारा रिपीट हो गया है, ये हमारा रिपीट हुआ है, मैंने शायद सुबह आई थिंक करवाया भी था। लेकिन हाँ ये है कि आपको मैंने बताया था इनडायरेक्ट आएगा, लेकिन यही आएगा क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जामिनर है वो प्रश्नों को बेटा बदलता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आता कंबाइन करने वाला,
कि यहाँ पे आपके सेंटेंस दिए थे 2 ठो और इनको आपको सिंपल बदलना था, इसको पूरा कॉम्प्लेक्स बदलना था। फिर ये ट्रांसफॉर्म वाला आया था, जैसे समवन हैज पिक माई पॉकेट, इसको किस बदलना था, आपको पैसिव वॉइस बदलना था। डू नॉट कमिट मिस्टेक, इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बदलना था। फिर यहाँ पे करेक्ट वाला करने के लिए है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 ठो दिया था आपको, एक इसमें से करेक्ट करना था। फिर यहाँ पे क्या बेटा, ये आपका यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन वाला था, कुछ नहीं, एक सेंटेंस आपको ऐसा बनाना है जिसमें हमारा स्टेशनरी आपका वहां पे आ जाए, ठीक ना। और ये क्या है, इमर्जी वाला आया हुआ है, 2 ठो आए हुए हैं। और ये आपका बेटा क्या आता, पैसेज। ये बताओ बेटा, आपने ये ट्रांसलेशन किया था कि नहीं, सच्ची सच्ची बताना, ट्रांसलेशन किया था कि नहीं, व्हाट्सएप भाषा तो नहीं किए थे ना क्योंकि ट्रांसलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इंग्लिश का ग्रामर अच्छे से आता रहेगा। अच्छा देख लेते हैं क्या है यहाँ पैसेज। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धन धान्य की कमी नहीं थी और लोग सुखी थे। आज सुख सुविधाओं अनेक है, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे, ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें हमें सुलझाना होगा। फिर यहाँ पे बेटा क्या सेक्शन डी आया था, लिटरेचर से यहाँ पे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आए थे, शॉर्ट एंड लॉन्ग आए थे। अरे यार इसमें तो आंसर छिपा हुआ है, कुछ नहीं बेटा, छापो, कोई दिक्कत नहीं था। एक यह था राजकुमार शुक्ला वाला, मैंने बेटा करवाया था, वो आया हुआ यहाँ पे, मैंने करवाया भी था। और देखिए वहां पे सेम टू सेम आपका आया हुआ है, तो बना के किए थे नहीं, ये बार बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे बेटा डगलस वाला भी करवाया मैंने, आयरन मास्टर वाला भी करवाया। देखिए यहाँ पे व्हाई डिड ऑथर W डगलस हैव एन इन्वर्जन टू द वाटर फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक ना। और इसमें आपको ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते थे। फिर यहाँ पे बेटा लॉन्ग आया हुआ है, हैमल वाला आया हुआ है, और मैंने इसको करवाया भी था। ये वाला मैंने देखिए नहीं करवाया, ये जेमिनी स्टूडियो वाला मैंने, पोएट एंड पैंकर्स वाला तो मैंने नहीं करवाया था, लेकिन हाँ आप बना के लिख कर आए होंगे तो कर लेंगे। और एक्सट्रैक्ट सेम टू सेम बेटा आपका कैसे था, ये हमारा पैसेज जैसे था, आपको इसको पढ़ना था और यहाँ का आंसर ला के छापना था। सेंट्रल आइडिया बेटा जो बोले थे सेम टू सेम सेंट्रल आइडिया, मैंने बोला था 3 सेंट्रल आइडिया आएगा। एंड जेनिफर टाइगर, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी कीपिंग किट, कुछ न कुछ मिलेगा आपका बेटा। यहाँ पे देखिए माई मदर एट 66 जरूर मिला है, माई मदर एट 66 जरूर मिला है। 3 आपको रटवाए थे, एक यहाँ पे जरूर से जरूर मिला है, मैंने आपसे बोला था 3 रटेंगे, एक आपको जरूर से जरूर करेंगे। फिर ये चार्ली वाला भी आया है, जिटकला वाला भी आया हुआ है, अंटार्कटिका वाला भी आया हुआ है, बामा वाला भी आया हुआ है, और ये महाराजा टाइगर किंग वाला भी आया है, डॉक्टर सदाव वाला भी आया हुआ है। तो ये सारे आपके क्या बेटा, ये सब लॉन्ग वाले प्रश्न हैं, और मैंने इन सभी प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे समझाया था, करने का तरीका भी बताया था कि हाँ देखिए, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको डर लगता है इंग्लिश से, तो मैं आपको बता दूं जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप बना के बेटा भर के आए होंगे अपनी कॉपी, बना के भर के आए होंगे अपनी कॉपी, तो मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि आप 100 में से 60-70 नंबर कहीं नहीं गया है। आपको डर लगेगा गुरुजी हम गलत नहीं है, वो बहुत सही है, लेकिन आपने क्या सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया कि नहीं, आप ये बता दीजिए बस। अगर आपका ये है कि नहीं गुरुजी नहीं किए, तब तो बेटा आपने गलत किया। देखिए आप अगर सभी प्रश्नों को बेटा अटेम्प्ट किया होगा तो समझ लीजिए कि बेटा आपका काम हो गया। अगर आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किए होंगे फिर आपको पछताना पड़ेगा, फिर आपको बेटा क्या पछताना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आपने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है या नहीं, पहले ये बता दीजिए, बाकी का हम लोग बाद में निपटा लेंगे। पहले ये बता दीजिए आपने किया है कि नहीं, और प्लीज आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। अब आपका इतिहास का पेपर है और जो वो सब सारे मिल जाएंगे, अर्थशास्त्र का, भूगोल का एंड मनोविज्ञान का, ये सारे हम आपको करवा देंगे, परेशान मत होना। और इसके बाद आप लोग का बेटा बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्लासेस आपके शेड्यूल कर दी जाएगी, ठीक है ना। आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा। लाइव सेशन का टाइम रात में 8 बजे, सुबह में 5 बजे, सुबह में 9 बजे, सुबह दोपहर 12 बजे, शाम को 6 बजे, दोपहर में 3 बजे, रात को 8 बजे लाइव क्लास के टाइम है। आप लोग जरूर से जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।